कलम ना किताब ना कागज़ से सीखा है, ना कलम ना किताब ना कागज़ से सीखा है, मैंने अपने ज़िंदगी का हुनर अपने बाप से सीखा है। अगर ये गेम्स नहीं होते तो लोग स्टडी में बोर हो जाते हैं और इसी वजह से सही स्टडी नहीं कर पाते। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने तरह तरह के कल्चर्स देखे, लाइक सिंधी, बलूचिस्तान, केपीके। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये बच्चों की ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जहाँ तक इनकी स्टडीज़ का सवाल है तो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये बच्चियाँ इन्हीं घरों में यही एक्टिविटीज़ करती हैं और यहाँ पे उनको हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इकरा तुफ़ैल और आप देख रहे हैं CBN पाकिस्तान। आज आपको खुशामदीद कहते हैं फ्रंटियर डिग्री कॉलेज के सालाना खेलों के मैदान में। खेल एक तफरी नहीं बल्कि एक जज्बा है, जज्बा बर्दाश्त, हिम्मत और ख़ुद मुख्तारी का। ये हमें सिखाती है कि खेल में जीतना ही सब कुछ नहीं बल्कि उसको भरपूर लगन से खेलना ही सब कुछ है। तालीम के साथ साथ खेल भी उतनी ही ज़रूरी है, जिस तरह एक सेहतमंद जिस्म से ही एक रोशन दिमाग जन्म लेता है। इन तमाम मुकाबलों से जो तलबात हैं उनमें ना सिर्फ खुद मुख्तारी पैदा होती है बल्कि नज़्म व ज़ब्त और उनके साथ जो है टीम वर्क भी उनमें पैदा होता है। आज के इस रंगारंग दिन में हम देखेंगे कि फ्रंटियर डिग्री कॉलेज के तलबात कैसे मैदान में अपनी महारत और जज्बात का इजहार करते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के तलबात से कि उनको ये कैसा लग रहा है। जी, तो आप बताइए कि आपको ये माहौल कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह सबको भी अच्छा लगेगा और इससे जब ये गेम्स होते हैं तो हमारे मेंटली और फिजिकल हमारे लिए अच्छा होता है। और अगर ये गेम्स नहीं होते तो लोग स्टडी में बोर हो जाते हैं और इसी वजह से सही स्टडी नहीं कर पाते, तो ये होना चाहिए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे सब लोगों को देखकर, मजा आ रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह मुझे मज़ा आएगा इस तरह हमारे टीचर्स और जो सब स्टूडेंट्स हैं जो गेस्ट आए हैं उन सबको भी बहुत मज़ा आएगा। हमें बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आज के कल्चर डे ये आज का दिन हमारे लिए बहुत यादगार है और ये हमें ये साबित करता है कि अगर हम यही दिन मनाते रहे तो आज हमारी स्टडी में भी दिलचस्पी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरियान मलिक है और मैं FSC पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ। आज हमारा स्पोर्ट्स गाला है और इसमें सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि कल्चर डे भी, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने तरह तरह के कल्चर्स देखे, लाइक सिंधी, बलूचिस्तान, KPK, और बहुत सारे स्टूडेंट एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह हमें एक्टिविटीज़ देनी चाहिए ताकि हमारी स्टडी भी एक तरह की होती रहे और वो माइंड भी रिलैक्स हो। थैंक यू। आप जो है यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और मैं यूथ को यही एडवाइस देना चाहूँगी, ख़ासकर लड़कियों को वो स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स में क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को नहीं आगे किया जा रहा पाकिस्तान में स्पेशली। तो अगर लड़कियां आगे आ जाए, उनको ये मौका दिया जाए कि वो स्पोर्ट्स में आए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर अपने मुल्क का नाम रोशन करे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए। और पठानों में ज़्यादातर लड़कियों को एजुकेशन में नहीं वो परमिशन नहीं दी जाती, या मैट्रिक तक या मिडल तक, ज़्यादातर प्राइमरी तक। तो अगर लड़कियां इस फील्ड में आए, एजुकेशन में आए, एजुकेशन हासिल करें, तो कल को वो इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकती है, अपने आप को वो अच्छे से माशरे में रिप्रेजेंट कर सर्वाइव कर सकती है वो। मैं गवर्नमेंट फ्रंटियर कॉलेज फॉर वुमेन पेशावर से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे कॉलेज से जो लड़कियाँ जीती हैं, इन्हें चाहिए कि ये आगे भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गेम करें और ताकि ये अपने मुल्क का नाम रोशन करें और पाकिस्तान इससे और भी मज़ीद तरक्की हासिल करे। ना कलम ना किताब ना कागज़ से सीखा है, ना कलम ना किताब ना कागज़ से सीखा है, मैंने अपने ज़िंदगी का हुनर अपने बाप से सीखा है। मेरा नाम मरवा है और मैं जो हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं ताल्लुक़ है 5th सेमेस्टर से। और आज हम लोगों ने ये मॉडल बनाया है, एग्जीबिशन है हमारा, तो हमने इसमें ये मॉडल बनाया है। हमारे जो मॉडल का टाइटल है वो है एप्लीकेशंस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। तो इस मॉडल में मैं आपको बताती हूँ कि मतलब पहले जो है हम क्रूड ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल को हम जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो है डिफरेंट फ्रैक्शंस में हम उनको कन्वर्ट करते हैं, फिर वो हमारे पास आगे डिफरेंट फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं कैरोसिन, ये हमारे पास जेट एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा लाइट ऑयल जो है ये हम फ्यूल गैस की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेफ्था जो है वो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, जो कि आगे हमारी सारी इंडस्ट्रीज़, ये जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें हमारे पास यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गैसोलीन। गैसोलीन हमारे पास बेस्ट ऑटोमोबाइल फ्यूल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैवी ऑयल, जो कि हम एंटी फ्रीज लिक्विड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं।
फिर ये जो नैफ्ता है इसको हम फर्दर क्रैकर प्लांट में हम भेजते हैं। क्रैकर प्लांट में इसकी क्रैकिंग होती है, ये मज़ीद हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ज़ाइलिन, ब्यूटाडाइन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। फिर ये हमारे पास आगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज़, पेंट इंडस्ट्रीज़, इन सब इंडस्ट्रीज़ में ये हमारे पास यूज़ होते हैं। लोग कपड़े पहनते हैं और मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये आ कहाँ से रही है। तो उसका जो बेसिकली हमने जो मॉडल बनाया है, ये हमारा मकसद है कि लोगों को हम अवेयरनेस कर दें कि ये जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं उसका मेन ताल्लुक कहाँ से है। ये जो इम्पोर्टेंस है पेट्रोकेमिकल्स की, वो हम उनको बताना चाहते हैं कि वो ये जो हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह आते हैं, जो फिर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पर रॉकेट प्रोपल्जन होती है जो कि 2 मेन लॉज को फॉलो कर रहा है। वो है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक है न्यूटन थर्ड्स लॉ। इसमें हमारे पास फ्यूल होता है जो गैसियस फॉर्म में हम इसको रिलीज़ करते हैं, एक्शन होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स जो है एक्सर्ट होती है, जिसकी बेस पे ये हमारे पास जो रॉकेट है वो फ्लाई करता है, वो उड़ जाता है। Department of Computer Science. Today we have gathered some technical skills and created a website in the real world. So basically Mediasas was an idea of 4 passionate students, and our teachers help us to bring that idea into the real life. So we have created this website in which we have gathered 4 skills, that is graphic designing, SEO, and video editing, and myself I do web development. So I would say that every student should bring some technical skills to the real world, and to appreciate that idea is our teacher. Assalamualaikum, my name is Sara and I am the student of the BS Botany 3rd semester. आज का जो हमारा मॉडल है वो है सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल सेल। इन प्लांट सेल इट इज़ लाइज बीनीथ द सेल वॉल, यानी प्लांट सेल में हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ कम्पोज ऑफ द लिपिड्स 20 to 40%, प्रोटीन 60 to 80%, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेरी स्मॉल अमाउंट, मीन्स 5% हमारे पास इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डिफरेंट मॉडल्स बस प्रेजेंटेड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच वर प्रेजेंटेड बाय द निकल्सन एंड सिगर इन 1972। इसकी अगर हम देखें तो हेड होते हैं, इसमें हेड हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि हमारे पास कार्बन कार्बन हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और टेल हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और ये हमारे पास वाटर लवर नहीं होता, यानी कि नॉन पोलर होता है हमारे पास। और फिर अगर हम बात करें तो प्रोटीन है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन हमारे पास ये लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड से एम्बेडेड होते हैं, और ये हमारे पास जो बाहर से जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर देन ये सेल की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर सेल्स इन स्टिमुलस के मुताबिक अपना रिस्पॉन्स शो करता है। और फिर इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की अगर हम बात करें, ये हमारे पास अनसेचुरेटेड होते हैं, और ये इट हेल्प्स इन द ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एंड आयोनिक मटेरियल इन की ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ये हेल्प करते हैं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्रंटियर कॉलेज, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट 3rd सेमेस्टर। आज हमारे कॉलेज गवर्नमेंट फ्रंटियर कॉलेज में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन थी। FAFC वालों ने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया और हमारे BS वालों ने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये बच्चों के लिए किस तरह, मतलब उनके लिए क्या मायने रखता है और उनके आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और ये भी बताएं कि ये खेल से उनकी स्टडीज़ पे कुछ इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं। जी, ये कल्चर डे के हवाले से यहाँ पे हमारे कॉलेज में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मेरे ख़्याल में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये बच्चों की ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और जहाँ तक इनकी स्टडीज़ का सवाल है तो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये बच्चियाँ इन्हीं घरों में यही एक्टिविटीज़ करती हैं और यहाँ पे उनको हम प्रैक्टिकली करवाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। स्पोर्ट्स में भी ये काफ़ी अच्छी हैं, और आगे जाके इनको नेशनल लेवल पर भी अपने आप को इसी तरह प्रेजेंट करना चाहिए। हमारा बड़ा रिच कल्चर है और हम अपने कल्चर को साथ लेके आगे हम बढ़ते हैं, तो इसीलिए हमें एजुकेशन के साथ साथ इन कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए CBN पाकिस्तान को फॉलो करें। शुक्रिया।